उदयपुर में एक बहन ने अपने ही भाई पर पिता की संपत्ति की फर्जी वसीयत बनाकर हड़पने का और भाई द्वारा बनाए गए सजरे में 5 में से एक बहन के नाम का उल्लेख नहीं करने का आरोप बहन ने लगाया है। रेणु शर्मा निवासी मावली ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि उसके पिता सुंदरलाल जोशी पुत्र रघुनाथ जोशी निवासी बेदला रोड न्यू फतेहपुरा के स्वामित्व की संपत्ति साइफन चौराहा पर आवासीय भूमि जिस पर सुख सुंदर टावर दिवाली की कृषि भूमि स्थित है। बड़ी गांव में भी उसके पिता सुंदरलाल जोशी की जमीन स्थित है। सुंदरलाल जोशी की 6 संतानें हैं, जिसमें श्रीमती गिरिजा, दिनेश, भूपेंद्र, रेणु, लीला और मधु है। पिता की मौत के बाद उसके भाई भूपेंद्र जोशी ने पिता की मौत के बाद ही एक वसीयत बताई। उसने बताया कि पिता ने सारी संपत्ति भूपेंद्र जोशी के नाम पर कर दी है। रेणु जोशी का आरोप है कि उसके पिता ने ऐसी कोई वसीयत नहीं बनाई। उसके भाई ने पिता के नाम से फर्जी वसीयत बनाकर संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। साथ ही भूपेंद्र ने जो सजरा बनाया उसमें सगी बहन रेणु जोशी का नाम ही नहीं है। रेणु जोशी का आरोप है कि भूपेंद्र जोशी ने उसका वजूद ही समाप्त कर दिया। रेणु जोशी ने बताया कि वह सुंदरलाल जोशी की संतान है, पर सजरे में कहीं पर भी उसका नाम नहीं लिखा गया। रेणु जोशी ने आरोप लगाया कि इस फर्जी वसीयत के आधार पर उनकी भूमि पर कुछ भूमाफियाओं के प्रयास से सुख सुंदर टावर के नाम से कॉम्प्लेक्स बना लिया है, जिसके लिए फ्लैट भी बेचे जा रहे हैं। रेणु जोशी ने अपने वजूद के लिए और पिता की संपत्ति में हिस्से के लिए अधिवक्ता राजेश्वरी सेन के माध्यम से रेणु जोशी ने न्यायालय में पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। रेणु शर्मा सेवानिवृत्त अध्यापिका है और इसकी पुत्री दिव्या शर्मा का कहना है कि इस बात से भी जो संपत्ति मिलेगी उससे वह जरूरतमंदों की मदद करेगी। सुंदरलाल जी जोशी मेरे नाना जी के मरने के बाद में मेरे मामा भूपेंद्र जोशी ने फर्जी तरीके से वसीयत बनाई, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को भी जो सजरा दिया उसमें मेरी मम्मी का नाम हटा दिया उन्होंने, और उसके बाद जात प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए मेरी मासियों ने वापस मेरे मामा के ऊपर दावा किया। उन्होंने भी एक गवर्नमेंट को सजरा दिया जिसमें भी मेरी मम्मी का कहीं कोई नाम नहीं है। तो सिर्फ पैसों के लिए मेरी माँ के वजूद को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये लड़ाई पैसों की नहीं होके और मान सम्मान की ज़्यादा रही है, क्योंकि इस तरह से आप गवर्नमेंट को और सब लोगों को आप गुमराह करके अगर ऐसे फर्जी वसीयत करके और एक बहन को, सगी बहन को अगर आप बहिष्कृत करते हो तो ये कहीं न कहीं आत्मसम्मान को खत्म करने वाली बात है। इसलिए हमें सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे आके कहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी मासियों ने भी यहाँ पे आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने भी प्रिंट मीडिया को और गवर्नमेंट को सबको झूठ बोला उन्होंने कि उनकी एक सगी बहन नहीं है। इसलिए हम सबको आज प्रेस के माध्यम से ये बात कहनी पड़ रही है कि मेरी माँ के वजूद को खत्म करने का किसी को अधिकार नहीं है। सर, 2021 में कोर्ट में एक दावा लगा, दावा बाबत घोषणा है शासन अधिकार का, जो मधु व्यास ने लगाया है, जो इनकी रेणु जोशी की बहन है, और जो सजरा बनाया है उनको पार्टी भी नहीं बनाया है। और अब हमें जब पता चला है तो हम इसमें पार्टी बनने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में। सिविल प्रॉपर्टी है सर, देवाली में है, साइफन पे है, वड़ी में है, और अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, पिता की प्रॉपर्टी है, सबका हक बनता है। जिस तरह से उन्होंने फर्जीवाड़ा किया और उनके साथ धोखाधड़ी की है, किस तरह की इसमें धाराएं लगती है और क्या मामला दर्ज होगा? सर, ये दावा यही लगता है निषेधाज्ञा का 400 BC का, यही दावे लगते हैं इसमें, और सिविल केस फाइल होगा, फौजदारी भी बनता है। पर अभी हम सिविल केस के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई है।